हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो बहुत ही शानदार सेशन लेकर हाजिर हैं क्लास 12th का मिशन बोर्ड एग्ज़ाम 2025 को लेकर। बहुत ही बेहतरीन सेशन आज का होने वाला है केमिस्ट्री के लिए। आपको बहुत ही बेहतरीन सेशन होने वाला है मिशन बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में। पढ़ने वाले हैं बुक सेकंड यानी कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन में 30 नंबर आज तो हम पक्का कर देने वाले हैं। आपका 30 नंबर इस क्लास से आपका हो जाएगा, यानी 30 नंबर वाली ये क्या है, हमारी क्लास है। इस सेशन को पूरा देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारे डाउट आपके क्लियर किए जाएंगे। और इसमें हम पढ़ेंगे अब क्रिया, यदि आपका कहते हैं भूल जाते हैं तो आज हम याद करा देंगे। रासायनिक परीक्षण, जितने भी रासायनिक परीक्षण हैं उनको भी करा देंगे। और महत्वपूर्ण टॉपिक, जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनको भी क्या करेंगे आज के सेशन में कवर करने वाले हैं। और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी बन सकते हैं आपको इसी सेशन में कराने वाले हैं। तो एक क्लास में सब कुछ कवर कर देंगे। ये हमारा क्या सेकंड बुक है कार्बनिक रसायन, या कुछ भी समझिए, सेकंड बुक समझिए, फर्स्ट बुक पढ़िए। आपको क्या 30 नंबर तो हमें दिलाने से मतलब है, तो आज आपको 30 नंबर दिला देंगे। तो जो भी अभिक्रिया हम पढ़ेंगे, इसको हमने क्या किया था, एक बार नाम वाली अभिक्रिया जो सेशन पढ़ा था, यदि आपने उस सेशन को देखा था तो आपको और आसानी से क्या होगा, बहुत ही जल्दी क्लियर होगा। तो हमारा सबसे पहला चैप्टर था हेलो एल्केन और हेलो एरिन। तो इससे हम 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन क्या होता है आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो 7 से 8 नंबर आज हम आपका कंप्लीट कराने वाले हैं। तो सबसे पहले कह रहा है हमारा बहुत ही बेहतरीन अभिक्रिया है, कह रहा है एल्किल क्लोराइड की सोडियम आयोडाइड से क्या कहते हैं शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो क्या हमें प्राप्त होता है। तो यह कौन सी अभिक्रिया है हमारी, तो हमारा बनता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और हमारा क्या होगा आयोडीन यहाँ आ जाएगा और क्लोरीन क्या होगा यहाँ चला जाएगा और हमारा बन जाएगा कितना मेथेथ आयोडो एथेन बन जाएगा और प्लस NaCl और सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। तो हमारा क्या है, ये हमारा क्लोरोएथेन है। हमारा क्या है क्लोरोएथेन, क्लोरोएथेन है हमारा। और एक हमारा क्या सोडियम आयोडाइड, ये हमारा क्या है सोडियम आयोडाइड। यह कौन सी अभिक्रिया हमारी फ्रिंकल स्टीन अभिक्रिया, फ्रिंकल स्टीन अभिक्रिया। तो आपको एग्जाम में पूछेगा तो आप थ्योरी में लिख सकते हैं। क्या कहते हैं क्लोरोएथेन की क्रिया क्या कहते हैं सोडियम आयोडाइड से कराने पर हमें क्या होता है आयोडो एथेन प्राप्त होता है और सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। किसकी उपस्थिति में, शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में। हमें उम्मीद है इस अभिक्रिया में कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो बहुत ही बेहतरीन अभिक्रिया कह रहा है, क्या कह रहा CH3 CH2 और Cl का क्या कहते हैं सिल्वर फ्लोराइड के साथ, यानी क्लोरोएथेन की क्रिया, क्लोरोएथेन की अभिक्रिया सिल्वर फ्लोराइड से कराते हैं। सिल्वर फ्लोराइड से कराते हैं तो हमारा फ्लोरोएथेन प्राप्त होता है। प्राप्त हो जाएगा क्या CH3 CH2 और F, फ्लोरोएथेन और AgCl क्या होता है हमारा प्राप्त होता है। इसी को कहते हैं हमारा क्या फ्लोरोएथेन प्राप्त होता है। यह हमारी कौन सी अभिक्रिया है, हमारी है स्वार्ज अभिक्रिया। ये हमारी कौन सी अभिक्रिया, स्वार्ज अभिक्रिया है। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होता। ये बढ़ते हैं आगे। अब हमारी अगली अभिक्रिया बहुत ही शानदार अभिक्रिया है। कह रहा है जब क्या कहते हैं मेथेथ क्लोरोएथेन की क्रिया जब क्या कहते हैं हम सोडियम से कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, शुष्क एथर की उपस्थिति में, हमारे क्या है ऊर्ज अभिक्रिया है, ऊर्ज अभिक्रिया। तो कौन सी अभिक्रिया है, ऊर्ज अभिक्रिया हमने पढ़ा था, नाम वाली अभिक्रिया पढ़ा था तो आपने वहाँ पर देखा होगा। तो हमारी क्या ऊर्ज अभिक्रिया है। इसमें क्या होगा हमारा जब शुष्क स्तर की उपस्थिति में क्या क्लोरोएथेन की अभिक्रिया करते हैं, सोडियम से कराते हैं शुष्क स्तर की उपस्थिति में, तो हमारा क्या बनता है हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस 2 NaCl। तो हमारे क्या हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। तो उम्मीद है इस अभिक्रिया में भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए नेक्स्ट रिएक्शन आ गया बहुत शानदार। जब हम क्या कहते हैं क्लोरोबेंजीन की क्या कहते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ये फिट हो जाएगा।
ये क्या है हमारा फीटिंग अभिक्रिया है। ये हमारा कौन सा है, फीटिंग अभिक्रिया है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, फीटिंग अभिक्रिया है। ये हमारी क्या फीटिंग अभिक्रिया है। तो हमारा क्या होगा, फिट हो जाएगा, दो दो क्या हो जाएंगे, दो बेंजीन रिंग क्या होंगे आपस में फिट हो जाएंगे। तो इसको क्या करेंगे हम, फिट कर देते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, बेंजीन से क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिट हो जाएगा। तो हमारा क्या होगा, ये बन जाएगा क्या, बाईफेनिल या डाईफेनिल, बाईफेनिल, बाईफेनिल। और क्या बन जाएगा हमारा 2NaCl। तो हमारा क्या है, जब क्लोरो बेंजीन की अभिक्रिया सोडियम से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, बाईफेनिल प्राप्त होता है। इसी को आप क्या कहते हैं, फीटिंग अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए बहुत ही शानदार अभिक्रिया हमारी अगली है क्लोरोबेंजीन। जय हमारा क्या, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया हम मेथिल क्लोराइड से, मेथिल क्लोराइड नहीं कहेंगे, क्या है हमारा क्या, क्लोरोमेथेन, मेथिल क्लोराइड नहीं, क्या इसे क्या कहें, हमारा क्लोरोमेथेन है, क्लोरोमेथेन हमारा क्या है, क्लोरोमेथेन। तो क्लोरोमेथेन से और सोडियम से कराने पर हम किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो हमारा क्या होगा, ये वुड्ज फीटिंग हो जाएगा। जब दो सोडियम और क्या होगा, क्लोरोएथेन आ जाएगा तो क्या हमारा शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्या होगा, हमारा ऊर्ज फीटिंग अभिक्रिया हो जाएगी, ऊर्ज फीटिंग अभिक्रिया। ये हमारा क्या होगा, ऊर्ज फीटिंग अभिक्रिया। तो हमारा क्या था, पहला था ऊर्जा अभिक्रिया, अभी हमारा क्या होगा, ऊर्जा फीटिंग अभिक्रिया। और इसमें हमें क्या प्राप्त होता है, इसमें हमें टॉलुइन प्राप्त होता है। इसमें हमें क्या बनेगा, हमारा बनेगा CH3 यहाँ पर आ जाएगा और हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा टॉलुइन, टॉलुइन और 2NaCl। तो उम्मीद है इस अभिक्रिया में भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए बहुत ही शानदार अभिक्रिया अगली आ चुकी है। ये हमारा क्या है, हमारा CH3Cl है, एल्किल क्लोराइड है। तो हमारा क्या होगा, नेजल AlCl3 की उपस्थिति में तो हमारा क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण है। हमारा क्या एल्किलीकरण हो रहा है, एल्किल क्लोराइड से क्या हमारा हो जाएगा, ये हमारे कौन सी अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट, फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण, एल्कलीकरण। ये हमारी क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण। तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, Cl हमारा क्या बनेगा, आर्थो क्लोरोटालुइन बन जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा हमारा CH3। तो आर्थो क्लोरोटालुइन और पैरा क्लोरोटालुइन क्या होता है, हमें प्राप्त होता है। इसमें आर्थो क्लोरोटालुइन और पैरा क्लोरोटालुइन क्या होता है, हमें प्राप्त होता है। ये Cl हो गया, हमारा क्या है यहाँ पर CH3 हो जाएगा। तो इसे क्या कहेंगे हम, आर्थो क्लोरोटालुइन, आर्थो क्लोरोटालुइन। और ये हो जाएगा पैरा क्लोरोटालुइन, टालुइन, आर्थोक्लोरोटालुइन और पैरा क्लोरोटालुइन प्राप्त होता है किसमें, फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण में। तो हमें उम्मीद है इस अभिक्रिया में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले अभिक्रिया की तरफ। तो बहुत ही शानदार अभिक्रिया आ चुकी है। जब हमारा कार्य क्या, हमारा क्लोरोबेंजीन के क्या कहते हैं, क्लोरोबेंजीन की क्रिया एसिटिल क्लोराइड से, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया कराते हैं, एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया कराते हैं किसकी उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। तो हमारा क्या होगा, बन जाएगा आर्थो, क्या होगा, आर्थो क्लोरो एसिटोफिनोन और पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा Cl और यहाँ पर जुड़ जाएगा Cl। तो हमारा क्या, आर्थो के लिए क्या यहाँ जुड़ जाएगा COCH3 और यहाँ पर पैरा के लिए हमारा क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा COCH3। तो हमारा क्या, आर्थो क्लोरो एसिटोफिनोन हमारा एसिटिल क्लोराइड है, हमारा क्या है, क्लोरोबेंजीन है। तो हमारा एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया हो जाएगा। तो हमारा बनेगा क्या, आर्थो क्लोरो एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन। तो हमारा क्या, क्लोरीन क्या होता है हमारा, एसिटोफिनोन हो जाता है, एसिटोफिनोन। तो हमारा क्या, पैरा क्लोरो, ये हमारा क्या है, पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन, पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन।
फिनोन, एसीटोफिनोन। पैरा क्लोरो क्या हमारा एसीटोफिनोन है। तो ये हमारी कौन सी अभिक्रिया है, फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण। तो एसिटिल क्लोराइड से होता क्या, एसिटिल, एल्किल क्लोराइड से होता क्या, एल्किलीकरण। फ्रीडल क्राफ्ट क्या है, एल्कलीकरण, एसिटिलीकरण, एसिटिलीकरण। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए बहुत ही शानदार अभिक्रिया आ चुकी है। तो देखिए हमारा कौन सी क्या कर रहा है, NH3। तो हमारा क्या, ये हमारा क्या है, NH2 है। तो हमारा क्या होगा, बेंजीन के साथ NH2 है तो क्या हमारा हो गया एनिलीन। हमारे क्या, एनिलीन की क्रिया सोडियम नाइट्राइट या HCl की उपस्थिति में कराएंगे तो हमारा क्या होगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनेगा। तो हमारा क्या होता है, ये एजोटीकरण होता है। तो यहाँ पर बनेगा क्या, अब यहाँ पर क्या क्या बन रहा है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर क्या होगा हमारा N2Cl। तो हमारा क्या होगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ये हमारा क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। हमारा क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। और हमारा क्या है, ये हमारा क्लोरो बेंजीन है। और क्लोरो बेंजीन क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। एनिलीन से हम क्या कहते हैं, क्लोरो बेंजीन बना सकते हैं, क्लोरो बेंजीन क्या होता है, हमारे क्लोरो बेंजीन प्राप्त होता है। ये कौन सी अभिक्रिया, सैंडमेयर अभिक्रिया। सैंडमेयर अभिक्रिया, ये कौन सी अभिक्रिया है, सैंडमेयर अभिक्रिया है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। बढ़ते हैं आगे। तो बहुत ही बेहतरीन अभिक्रिया करा। जब क्या कहते हैं, एनिलीन की अभिक्रिया हम NaNO2 या HCl की उपस्थिति में कराते हैं तो हमारा क्या होता है, यहाँ पर जो प्राप्त हो रहा था, जो हमारा पिछली अभिक्रिया में प्राप्त हो रहा था, तो हमारा क्या था, वो सैंडमेयर अभिक्रिया था। और यहाँ पर बीच में क्या होगा, डाइएजोनियम। लेकिन क्या था, यहाँ पर हमारा कापर के जगह पर, वहाँ पर क्या था, हमारा कापर क्लोराइड था। तो कापर क्लोराइड, यहाँ पर क्या है, हमारा सिर्फ कापर है। तो हमारा यहाँ पर भी क्या बनेगा, हमारा क्लोरोबेंजीन बनेगा। ये हमारा क्या है, N2Cl। ये हमारा क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। क्या होगा, क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यह अभिक्रिया हमारी क्या है, गाटर मान है, गाटर मान। तो इसमें क्या गया, गाटर हट गया, गाटर मान बन गया। तो यानी CuCl था, Cl था का Cl हट गया, हमारा क्या बन गया, गाटर मान अभिक्रिया बन गया। तो सैंडमेयर में क्या करेंगे हम, सैंडमेयर में क्या करेंगे हम, सिर्फ क्या करेंगे, Cl हटा देंगे और हमारा क्या बन जाएगा, गाटर मान बन जाएगा। तो सैंडमेयर याद हुआ तो गाटर मान आसानी से याद कर सकते हैं। तो हमारी कौन सी अभिक्रिया, गाटर मान अभिक्रिया। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए अगली अभिक्रिया हमारी क्या कर रही है। ये हमारा क्या, मेथ एथ प्रोप, हमारा क्या, क्लोरोप्रोपेन। हमारा क्या, क्लोरोप्रोपेन। जब क्लोरोप्रोपेन क्या अभिक्रिया क्या होती है, जलीय KOH से होती है तो हमारा प्रोपेन 1 आल बनता है। हमारा क्या बनता है, प्रोपेन 1 आल, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH और प्लस KCl। ये हमारा क्या बन जाएगा, प्रोपेन 1 आल, प्रोपेन 1 आल। और जब इसी की अभिक्रिया, हमारा क्लोरोप्रोपेन की अभिक्रिया किससे होती है, एल्कोहल से होती है। तो एल्कोहल KOH से होती है तो हमें क्या बनता है, प्रोपीन प्राप्त होता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस KCl प्लस क्या हो जाएगा हमारा H2O। एल्कोहलिक हो गया तो हमारा क्या बन गया, प्रोपीन बन गया। क्या बन गया, प्रोपीन बन जाता है। ये एक नंबर ए दिलाएगा और एक नंबर ए, यानी क्या होगा, एक एक नंबर में ये क्वेश्चन क्या होता है, पूछा जाता है। तो एक एक अंक आपका यहाँ से 2 अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे क्या है भी क्लोरोप्रोपेन है। तो उम्मीद है इस अभिक्रिया में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए बहुत ही शानदार अभिक्रिया आ चुकी है। जब क्या कहते हैं, ब्रोमो एथेन मेथेट, ब्रोमो एथेन की अभिक्रिया क्या कहते हैं, पोटेशियम साइनाइड से कराते हैं या सिल्वर साइनाइड से, या यहाँ पर क्या क्लोरो एथेन की अभिक्रिया पोटेशियम नाइट्राइट से कराते हैं तो हमारा क्या, पोटेशियम नाइट्राइट। ये हमारा क्या, पोटेशियम
पोटेशियम नाइट्राइट, NO3 क्या नाइट्रेट है, पोटेशियम CM नाइट्राइट, पोटेशियम नाइट्राइट से कराते हैं तो हमारा क्या होगा, प्रोपेन नाइट्राइल, यहाँ पर क्या होगा KCN क्या होगा, पोटेशियम नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल बन जाएगा CH3 CH2 CN, हमारा क्या होगा प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल हो जाएगा, नाइट्राइल या प्रोपेन साइनाइड हो जाएगा, या इसे कहते हैं कि क्या KBr यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। अब क्या कहते हैं यहाँ पर AgCN से अभिक्रिया होगी तो हमारा क्या होगा, एथिल आइसोसाइनाइड बन जाएगा, मेथेट एथिल आइसोसाइनेट CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड NC, तो हमारा क्या बन जाएगा AgBr क्या हो जाएगा प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा मेथेट एथिल आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड, यह आइसोसाइनाइड हम कहाँ पर पढ़े थे, उपसंयोजक यौगिक में पढ़े थे ना, एथिल हमारा क्या है एथिल आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड, तो एथिल आइसोसाइनाइड। तो हमारा क्या, जब पोटेशियम नाइट्राइट से अभिक्रिया होगी, जब पोटेशियम नाइट्राइट से अभिक्रिया होगी तो हमारा एथिल नाइट्राइट बनेगा, तो CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड ONO प्लस क्या बन जाएगा हमारा KCl, तो हमारा क्या होगा एथिल नाइट्राइट, एथिल नाइट्राइट, नाइट्राइट। तो हमें उम्मीद है इस अभिक्रिया में आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए बहुत ही शानदार अभिक्रिया आ चुकी है। जब क्या होता है क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया Mg से होती है तो हमें क्या प्राप्त होता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक यानी MgBr क्या होता है प्राप्त होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनेगा, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा MgCl प्राप्त हो जाएगा। या यहाँ पर क्या होते हैं एल्किल ब्रोमोएथेन की, एल्किल ब्रोमाइड की अभिक्रिया किससे होती है, Mg से होती है, किसकी उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में। तो हमें क्या प्राप्त होता है CH3 सिंगल बॉन्ड MgBr, ये हमारे क्या है, ये दोनों हमारे क्या है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है प्राप्त होता है, जिसे क्या होता है RMGX, ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक हमारे क्या हो जाएगा RMGX, RMGX, ये हमारा क्या है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए बहुत ही शानदार अभिक्रिया कह रहा है, क्लोरोबेंजीन की Cl2 से या क्लोरोबेंजीन की क्या कहते हैं हम नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं, या फिर Cl3 की उपस्थिति में या H2SO इसकी H2SO4 की उपस्थिति में क्या करते हैं गर्म करते हैं, तो क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा आर्थोक्लोरोबेंजीन और पैराक्लोरोबेंजीन या पैराडाइक्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्लोरीन Cl और यहाँ पर Cl, तो हमारा क्या होगा डाइक्लोरो आर्थो, यहाँ पर है क्या है आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, और यहाँ पर क्या होगा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, यहाँ पर Cl और यहाँ पर क्या हो जाएगा Cl, तो हमारा क्या हो जाएगा ये हो जाएगा पैरा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर Cl जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा क्या हमारा पैराक्लोरो डाइबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा दो क्लोरीन है क्या पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, और प्लस क्या हो जाएगा प्लस HCl बन जाएगा। अब यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा आर्थो नाइट्रो क्या हो जाएगा बेंजीन बन जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा फिर, और पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्लोरीन तो है तो क्लोरीन यहाँ रहेगा, और क्या होगा यहाँ पर HNO3 जुट जाएगा, HNO3 करें NO2 जुटेगा ना, तो NO2, इसमें क्या होगा यहाँ पर Cl जुट जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा NO2 जुट जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा ये हमारा आर्थोक्लोरो नाइट्रोबेंजीन, आर्थो
क्लोरो नाइट्रो क्या हो जाएगा बेंजीन, और ये हमारा क्या हो जाएगा पैरा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन, पैरा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन प्राप्त हो जाएगा। और प्लस यहाँ पर क्या होगा हमारे H2O निकल जाएगा। तो उम्मीद है इस अभिक्रिया में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए बहुत ही शानदार अभिक्रिया कर रहा है जब CH3Cl क्लोरोफार्म की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं। ये हमारा क्या क्लोरोफार्म है, ये हमारा क्लोरोफार्म है। जब क्लोरोफार्म की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में तो हमें क्या होता है फास्जीन प्राप्त होता है COCl2 प्लस हमें क्या प्राप्त होगा HCl, ये हमारा क्या फास्जीन COCl2 यानी क्या हमारा फास्जीन, COCl2 को क्या कहते हैं फास्जीन कहते हैं, और ये Cl प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हमारा COCH3 हमारा क्या एसीटोन है, एसीटोन ये हमारी क्या है, ये हमारा एसीटोन है। एसीटोन की अभिक्रिया क्या कहते हैं क्लोरोफार्म से कराते हैं, क्लोरोफार्म से कराते हैं तो हमारा क्या होगा क्लोरीटोन प्राप्त हो जाएगा। हमारा यहाँ पर C हो जाएगा, यहाँ पर OH, यहाँ पर आ जाएगा हमारा CCl3 और यहाँ पर CH3 और CH3 और CH3, ये हमारा क्या हो जाएगा क्लोरीटोन क्या हो जाएगा प्राप्त हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है इस अभिक्रिया में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो हमारा ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब बढ़ते हैं एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। इस चैप्टर को में बहुत ही शानदार तरीके से इस चैप्टर के भी हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन कह रहा है जब फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफार्म से कराते हैं किसकी उपस्थिति में सोडियम हाइड्रोक्साइड और H+ की उपस्थिति में तो हमारा सैलिसिल्डिहाइड प्राप्त होता है। और यह कौन सी अभिक्रिया है हमारी सैलिसिल्डिहाइड हमें किस अभिक्रिया में प्राप्त होता है यहाँ पर OH और यहाँ पर क्या होगा एल्डिहाइड यानी CHO। तो हमारा क्या सैलिसिल्डिहाइड सैलिसिल एल्डिहाइड तो ये हमारी कौन सी एरिया रीमर टीमन अभिक्रिया, रीमर टीमन या राइमर टीमन या राइमर टीमन क्या है अभिक्रिया है। रीमर टीमन या राइमर टीमर अभिक्रिया में क्या होता है जब फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफार्म से कराते हैं तो हमें क्या होगा सैलिसिल्डिहाइड प्राप्त होता है किसकी उपस्थिति में NaOH और H+ की उपस्थिति में। तो उम्मीद है इस अभिक्रिया में कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगली अभिक्रिया। तो हमारा कह रहा है जब फिनॉल की अभिक्रिया क्या कहते हैं CO2 से कराते हैं NaOH और H+ की उपस्थिति में तो हमारे क्या CO यानी कोल्बे ये हमारी कौन सी अभिक्रिया कोल्बे, CO से याद कराए थे ना कोल्बे, यदि आपने पढ़ा होगा हमारी टॉप नाम वाली अभिक्रिया में तो हमने ये सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। तो हमारा क्या समझिए रिवीजन चल रहा है। तो कोल्बे में क्या बन देता है हमारा यहाँ पर OH बन जाएगा और हमारे क्या हो जाएगा यहाँ पर COOH ये हमारा कार्बोक्सिल जाएगा। तो ये क्या करेंगे इसे कहेंगे सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल हमारा क्या सैलिसिलिक अम्ल क्या बन जाएगा हमारा सैलिसिलिक अम्ल बन जाएगा। जब क्या होते हैं फिनॉल की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से होती है NaOH और H+ की उपस्थिति में क्या होगा हमारा सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। इसी कहते हैं कौन सी अभिक्रिया कोल्बे अभिक्रिया। तो देखिए बहुत ही शानदार कह रहा है जब प्रोपीन की अभिक्रिया क्या होते हैं BH3 यानी बोरेन से होता है। प्रोपीन की अभिक्रिया बोरेन से होती है। प्रोपीन की अभिक्रिया हमारे कैसे होते हैं बोरेन तो प्रोपीन की अभिक्रिया जब बोरेन से होती है H2OH+ या H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड की उपस्थिति में तो प्रोपेन 1 आल प्राप्त होता है। हमारा प्राप्त हो जाता है कितना प्रोपेन 1 आल CH3 CH2OH हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा प्रोपेन 1 आल प्राप्त होता है। यह हमारी अभिक्रिया कौन सी है डाइबोरेशन ऑक्सीकरण, इसी को क्या कहते हैं डाइबोरेशन ऑक्सीकरण, डाइबोरेशन ऑक्सीकरण ये हमारा क्या है डाइबोरेशन ऑक्सीकरण है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए बहुत ही शानदार अभिक्रिया करा जब
CH3CH2OH यानी एथेनॉल की अभिक्रिया, ये हमारी क्या है एथेनॉल, एथेनॉल को H2SO4 के साथ क्या करते हैं हम गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है एथीन प्राप्त होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या होता है हमारा H2O, हमारा क्या प्राप्त होता है एथीन, एथीन प्राप्त होता है। और यही H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराते हैं किसकी एथेनॉल की, दो एथेनॉल के अणु को लेकर के H2SO4 के साथ क्या करते हैं गर्म करते हैं, यानी इस तरह से जैसे CH3 CH2OH फिर CH3 CH2 और OH के साथ गर्म करते हैं तो यहाँ से क्या होगा हमारा जल का एक अणु क्या होगा निकल जाएगा और हमारा बचेगा क्या, हमारा बन जाएगा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 प्लस क्या बन जाएगा हमारा H2O। तो हमारा क्या होगा डाई एथिल ईथर प्राप्त हो जाएगा, डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा डाई एथिल ईथर, ये हमारा क्या है डाई एथिल ईथर या कहेंगे क्या एथॉक्सी मेथेट, एथॉक्सी एथेन, एथॉक्सी एथेन। तो हमें क्या होता है एथॉक्सी एथेन, इसका IPSC नाम हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से अभिक्रिया क्लियर हो गई होगी। तो बहुत ही शानदार अभिक्रिया है। करा CH3 CH2OH की फास्फोरस पेंटाक्लोराइड या फास्फोरस ट्राइक्लोराइड या SOCl2 से अभिक्रिया कराएंगे तो हमें क्या क्या प्राप्त होंगे। तो आइए देखते हैं, सभी में क्या होगा क्लोरो मेथ एथेन प्राप्त हो जाएगा, तो इसमें भी क्या होगा क्लोरो एथेन प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा हाइड्रोजन OH हटेगा और क्या होगा Cl जुड़ जाएगा, तो हमारा प्राप्त हो जाएगा CH3 CH2Cl। तो क्या होगा हमारा हाइड्रो OH हटा और क्या होगा हमारे क्लोरीन आकर क्या होता है जुड़ जाता है और बन जाएगा POCl3 प्लस HCl। यहाँ पर क्या होगा हमारा CH3 CH2OH हटेगा और हमारा क्या हो जाएगा Cl जुट जाएगा और प्लस H3PO3 और यहाँ पर भी क्या होगा OH हटेगा और Cl हमारा क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा CH3 CH2Cl प्लस SO2 प्लस क्या हो जाएगा हमारा HCl प्लस हमारा क्या हो जाएगा HCl। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये हमारा क्या है एथेनॉल, एथेनॉल इसका नाम भी क्या करते हैं यहीं से जानते जाइए मेथेट, एथेन 1 ऑल यानी एथेनॉल हो जाएगा। ये हमारा क्या है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड 5 है तो पेंटाक्लोराइड और हमारा क्या फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ये हमारा क्या फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और ये हमारा क्या है SOCl2 यानी क्या है ये हमारा थायोनील क्लोराइड, ये हमारा क्या थायोनील क्लोराइड। तो उम्मीद है इस अभिक्रिया में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए नेक्स्ट अभिक्रिया हमारी आ चुकी है। जब CH3 CH2OH यानी एथेनॉल की अभिक्रिया हम क्या करते हैं NH3 से कराते हैं तो हमारा एथेन एमीन यानी 1 डिग्री एमीन प्राप्त हो जाता है। तो CH3 CH2 क्या जाएगा यानी H2 और प्लस क्या जाएगा हमारा H2O। ये क्या से क्या होगा यहाँ से OH क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा OH क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा और हमारा क्या हो जाएगा NH2 आकर जुट जाएगा और हमारा क्या बना लेगा H2O बना लेगा। तो हमारा क्या होगा एथेनेमीन, ये हमारा क्या एथेनेमीन या कहेंगे क्या 1 डिग्री एमीन प्राप्त होता है, 1 डिग्री क्या होता है हमारा एमीन प्राप्त हो जाता है। तो उम्मीद है इस अभिक्रिया में आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो वेरी क्या इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जब क्या करते हैं हम फिनॉल की अभिक्रिया जिंक से कराते हैं। फिनॉल को जिंक के साथ क्या करते हैं हम जिंक चूर्ण के साथ क्या करते हैं गर्म करते हैं। फिनॉल को जिंक चूर्ण के साथ क्या करते हैं हम गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है बेंजीन हमें प्राप्त हो जाता है। तो फिनॉल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म करने पर हमें क्या होता है बेंजीन प्राप्त होता है और जिंक ऑक्साइड। तो उम्मीद है इस अभिक्रिया में आपको कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट, अब
जब हमारा कार्य क्या है, जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से 623 डिग्री केल्विन और 300 एटीएम दाब पर H+ के साथ क्या करते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो हमें क्या होता है, प्राप्त होता है क्या, फिनॉल प्राप्त हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, ये हमारा कौन सा प्रक्रम है, डॉज प्रक्रम। ये हमारा क्या है, डॉज प्रक्रम है, ये हमारा क्या है, फिनॉल, इसे कहते हैं डॉज प्रक्रम। डॉज प्रक्रम ये हमारे कौन सा प्रक्रम है, इसे कहते हैं क्या, डॉज प्रक्रम। ये हमारा क्या, क्लोरोबेंजीन है, हमारा क्या, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। तो हमें उम्मीद है इस अभिक्रिया में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए बहुत ही शानदार अभिक्रिया है, ये भी क्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है आपके एग्जाम के लिए। जब क्या कहते हैं, फिनॉल की अभिक्रिया तनु नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं, तो हमें आर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल प्राप्त होता है। तो हमारा आर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर अभिक्रिया करेंगे तो हमारा क्या होगा, फिनॉल, फिनॉल था, फिनॉल रहेगा, लेकिन क्या होगा, आर्थो और पैरा प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर क्या रहेगा हमारा NO2, और यहाँ पर जब पैरा बनेगा तो क्या होगा, यहाँ पर NO2 और प्लस H2O। तो हमारे क्या NO2, तो हमारे क्या, आर्थो नाइट्रोफिनॉल, आर्थो यहाँ रहेगा तो आर्थो, यहाँ मेटा और यहाँ पैरा, तो आर्थो नाइट्रोफिनॉल। यहाँ रहेगा तो क्या पढ़ेंगे, कोई चीज़ अगर क्या उसे आर्थो पढ़ेंगे, और यहाँ पर रहेगा जुड़ा तो पैरा पढ़ेंगे, यहाँ रहेगा तो यहाँ रहेगा तो मेटा पढ़ेंगे, यहाँ रहेगा तो पैरा। आर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा, यहाँ पर देखिए नीचे है तो क्या, पैरा नाइट्रोफिनॉल, पी लिखते हैं, पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। और हमने तो यहाँ पर तनु है, लेकिन अभी सांद्र वाला ये देखते हैं। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन कि जब क्या कहते हैं, जब फिनॉल की अभिक्रिया, हमारा क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो आपके कई बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है। जब क्या कहते हैं हम फिनॉल की अभिक्रिया, ये हमारा क्या है, फिनॉल की अभिक्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्या कहते हैं, कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में, तो हमें पिक्रिक अम्ल क्या होता है, प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या जाएगा, OH जुट जाएगा, और यहाँ पर क्या हमारा NO2, फिर यहाँ जुटेगा NO2, और फिर यहाँ जुट जाएगा NO2। तो ये हमारा क्या है, पिक्रिक अम्ल, इसे क्या कहते हैं, पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल। तो कर क्या, हम फिनॉल से पिक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे, जब फिनॉल की अभिक्रिया क्या कहते हैं, सांद्र HNO3 से H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं, तो हमें पिक्रिक अम्ल प्राप्त होता है। तो हमारा क्या, 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल हो जाएगा, 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ट्राई नाइट्रो क्या हो जाएगा हमारा, फिनॉल प्राप्त हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट कह रहा है, जब फिनॉल की अभिक्रिया Br2 से या 3Br2 से कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, CH2 की या H2O की उपस्थिति में कराते हैं, तो हमारा क्या क्या प्राप्त होगा। तो आइए देखते हैं क्या क्या प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा क्या है, OH आर्थो, ये क्या, आर्थो ब्रोमोफिनॉल और मेटा ब्रोमोफिनॉल प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हमारा ब्रोमीन, तो हमारा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्लस क्या OH, हमारा क्या है आर्थो ब्रोमोफिनॉल, और ये जो है क्या हमारा पैरा ब्रोमोफिनॉल क्या होता है हमारा प्राप्त हो जाता है। और ये क्या करें, यहाँ H2O से अभिक्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो H2O से अभिक्रिया कराने पर हमें प्राप्त हो जाएगा, वो यहाँ पर हो जाएगा OH, और यहाँ पर Br, एक R जुट जाएगा, यहाँ पर एक Br जुट जाएगा, और यहाँ पर एक Br जुट जाएगा। सिर्फ क्या हमने माध्यम चेंज कर दिया। तो यहाँ पर हमें क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त हो जाएगा, सफ़ेद अवक्षेप, ये हमारा क्या सफ़ेद अवक्षेप है, सफ़ेद अवक्षेप। इसे क्या कहेंगे, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, 2,4,6 इसका नाम हो जाएगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो क्या है हमारा फिनॉल, ट्राई ब्रोमोफिनॉल। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए अगला अभिक्रिया हमारा बहुत ही शानदार अभिक्रिया, क्या करा CH3, क्या ब्रोमो एथेन की अभिक्रिया, ON ने
से कराते हैं, यानी RX की अभिक्रिया हम किससे कराते हैं? रोना से कराते हैं। RX की अभिक्रिया, RX की अभिक्रिया किससे कराते हैं? रोना से कराते हैं। जब RX की अभिक्रिया रोना से होती है तो ROR और हमारा रोर और NaX क्या होता है? प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जब क्या करेंगे, हमारा क्या प्राप्त होगा? CH3OCH3 मेथॉक्सी मीथेन प्लस सोडियम ब्रोमाइड प्राप्त हो जाएगा, NaBr। तो हमारा क्या? मेथॉक्सी मेथॉक्सी क्या हमारा? मेथॉक्सी मेथेन क्या हो जाएगा? हमारी प्राप्त हो जाएगा। तो ये कौन सी अभिक्रिया? हमारा विलियमसन संश्लेषण है। ये हमारा क्या? विलियमसन संश्लेषण है, संश्लेषण। तो हमारी कौन सी अभिक्रिया है? हमारी विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बहुत ही शानदार अभिक्रिया यहाँ पर आ चुकी है। ये हमारा क्या? एनिसाल OCH3 है, तो हमारा क्या है? हमारा एनिसाल है, एनिसाल या मेथॉक्सी बेंजीन है। ये एनिसाल या इसी का IUPAC नाम क्या है? मेथॉक्सी बेंजीन। तो हमारा कौन सा है? मेथॉक्सी बेंजीन मेथॉक्सी बेंजीन की क्या करते हैं? सोडियम आयोडाइड से अभिक्रिया कराते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। यहाँ पर क्या है? वो क्या हो जाएगा? हमारा माइनस होएगा और CH3 क्या हो जाएगा? हमारा प्लस हो जाएगा। तो ये क्या? हमारा हाइड्रोजन आयोडाइड से अभिक्रिया करेगा तो हमें क्या बना लेगा? यहाँ पर बन जाएगा क्या? फिनॉल। तो बनता हमारा क्या है? यहाँ पर बनेगा हमारा फिनॉल। तो OH हमारा क्या बन जाएगा? यहाँ पर बन जाएगा फिनॉल और CH3 मेथिल आयोडाइड प्राप्त हो जाएगा, या आयोडोमेथेन प्राप्त हो जाएगा। क्या? आयोडोमेथेन प्राप्त हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो इस चैप्टर का हो गया द एंड। अब हमारा अगला आ गया एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल का यूज कहाँ पर करते हैं? हम घरों में करते हैं, अचार बनाने में, सिरका बनाने में इसका यूज किया था। तो ये बहुत ही शानदार टॉपिक होने वाला, इससे भी 8 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की एकदम शानदार तरीके से। तो हमारा कह रहा है जब COCl प्लस H2 हमारा क्या? बेंजोइल क्लोराइड, हमारा COCl बेंजोइल क्लोराइड, हमारा बेंजोइल क्लोराइड की अभिक्रिया H2 से होती है। बेंजोइल क्लोराइड की अभिक्रिया जब H2 से होती है किसकी उपस्थिति में? PbBaSO4 की उपस्थिति में, तो हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा CHO, हमारा क्या हो जाएगा? बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। बेंजल्डिहाइड और HCl, ये हमारा क्या? रोजनमुंड अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? रोजनमुंड अभिक्रिया। तो रोजनमुंड अभिक्रिया में क्या होता है? जब बेंजोइल क्लोराइड की अभिक्रिया क्या करते हैं? H2 से लेड PD यानी पर्डेलियम और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में क्या करें? अभिक्रिया कराते हैं तो हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है और HCl प्राप्त होता है। हमारी कौन सी? रोजनमुंड अभिक्रिया है। इसको नहीं लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना ही लिख देंगे तब भी आपको पूरा में पूरा नंबर मिलेगा। तो बढ़ते हैं, बहुत ही शानदार अभिक्रिया का जब बेंजीन की अभिक्रिया CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl से होती है किसकी उपस्थिति? AlCl3 की उपस्थिति में, तो बेंजल्डिहाइड हमें क्या होता है? प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर भी क्या हमें? बेंजल्डिहाइड यानी बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा क्या है? बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? गाटरमान कोच अभिक्रिया। ये हमारे क्या है? गाटरमान कोच अभिक्रिया है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए बहुत ही शानदार अभिक्रिया आ चुकी है। तो कह रहा है हमारा CH3 यानी एनिलीन की अभिक्रिया, एनिलीन कर टॉलुइन की अभिक्रिया CrO2 Cl2 और CH2 H2O H प्लस से होती है, यानी क्रोमिल क्लोराइड के साथ, क्रोमिल क्लोराइड के साथ होती है। तो हमें क्या प्राप्त होता है? बेंजल्डिहाइड क्या होता है? प्राप्त हो जाता है। तो हमारा क्या है? हमारा टॉलुइन है, टॉलुइन।
टॉल्यूइन की अभिक्रिया क्या कहते हैं, क्रोमिल क्लोराइड से कराते हैं तो हमें क्या होता है, बेंजल्डिहाइड CHO। तो बेंजल्डिहाइड क्या होता है, प्राप्त होता है। हमारी कौन सी अभिक्रिया, इटार्ड अभिक्रिया, इटार्ड अभिक्रिया है, इटार्ड अभिक्रिया है। ये कौन सी अभिक्रिया है, इटार्ड अभिक्रिया है। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए बहुत ही शानदार अभिक्रिया, जब हम क्या एल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया करते हैं जिंक Hg या Cl या NH2 से KOH या ग्लाइकॉल से क्या कहते हैं, कराते हैं। तो हमारा एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड या कीटोन, यहाँ पर भी क्या है, एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड या कीटोन से कराते हैं तो हमारा क्या होता है, हाइड्रोकार्बन प्राप्त हो जाएगा CH2 प्लस H2O। जब क्या होता है एल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया क्या होता है, जिंक Hg यानी अपचयन कराते हैं का, एल्डिहाइड या कीटोन का अपचयन कराएंगे तो जिंक Hg या Cl की उपस्थिति में तो हमें क्या हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन प्राप्त हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन प्राप्त हो जाता है, हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है, हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। और यहाँ पर भी क्या करेंगे, हमारा क्या होगा, हाइड्रोकार्बन प्राप्त हो जाएगा, लेकिन NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 से और KOH या ग्लाइकॉल की उपस्थिति में कराते हैं तो भी क्या होता है, हमारा हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। लेकिन ये हमारा क्या, ये हमारा पहला है, जब जिंक Hg की उपस्थिति में कराते हैं तो हमारा क्या होता है, क्लीमेंसन अपचयन कहलाता है। हमारा कौन सा अभिक्रिया अपचयन है, क्लीमेंसन अपचयन, क्लीमेंसन अपचयन हमारा क्या, वोल्फ किस्नर अपचयन है। हमारा कौन सा ये है, हमारा वोल्फ किस्नर अपचयन, वोल्फ किस्नर अपचयन, किस्नर अपचयन, ये हमारा क्या है, वोल्फ किस्नर अपचयन है। तो हमें उम्मीद है इसमें कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए बहुत ही शानदार अभिक्रिया, जब क्या करा, हमारा फॉर्मेल्डिहाइड है, हमारा क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड, 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 फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया सांद्र NaOH से क्या कहते हैं, 50% NaOH से कराते हैं तो हमारा क्या आता है, मेथेनॉल प्राप्त होता है, CH3OH, मेथेनॉल। और सोडियम फार्मेट क्या होता है, प्राप्त हो जाता है, HCOONA, सोडियम फार्मेट क्या होता है, हमारी प्राप्त हो जाता है, सोडियम फार्मेट प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, कैनिजारो अभिक्रिया, कैनिजारो, ये हमारी कौन सी अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया है। हमारी कैनिजारो अभिक्रिया प्राप्त हो जाती है, सोडियम फार्मेट मिलेगा और एथेनॉल मेथेनॉल प्राप्त हो जाएगा। तो उम्मीद है इस अभिक्रिया में कोई डाउट नहीं होगा। अगला हमारा बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया हम एसीटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं, एसीटिक एनहाइड्राइड, एसीटिक एनहाइड्राइड, एसीटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं, एसीटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं, एसीटिक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, एसीटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं हमारा क्या है, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड से कराते हैं किसकी उपस्थिति में, सोडियम फार्मेट की उपस्थिति में, सोडियम फार्मेट, ये सोडियम फार्मेट का सोडियम एसीटेट, CH3COO है ना, तो सोडियम एसीटेट, एसीटेट की उपस्थिति में क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो हमें सिनेमिक अम्ल प्राप्त होता है। तो हमें कौन सा अम्ल प्राप्त होता है, सिनेमिक अम्ल प्राप्त होता है। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH, हमारा ये कौन सा सिनेमिक अम्ल है, सिनेमिक अम्ल, सिनेमिक अम्ल क्या होता है, प्राप्त होता है। ये हमारा क्या, पर्किन अभिक्रिया, ये हमारी कौन सी अभिक्रिया, पर्किन अभिक्रिया है। हमारी कौन सी अभिक्रिया, ये पर्किन अभिक्रिया है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगली है CH3COO Ag प्लस Br2 की अभिक्रिया कार्बन टेट्रा क्लोराइड से कराते हैं, CHCl4 से तो कराते हैं क्या, तो हमारा क्या हो जाएगा, ब्रोमो मेथेन प्राप्त हो जाएगा,
CH3Br ब्रोमोएथेन प्राप्त हो जाएगा, मेथेन प्राप्त हो जाएगा। और इसी को हम कहते हैं क्या, यहाँ पर Ag क्या था, Ag प्लस है और क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा ब्रोमो मेथेन प्राप्त हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं हुंस डीकर अभिक्रिया कहते हैं, इसे कहते हैं हुंस डीकर अभिक्रिया, हुंस डीकर अभिक्रिया, हुंस डीकर अभिक्रिया। ये हमारी कौन सी अभिक्रिया, हुंस डीकर अभिक्रिया कहलाती है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अगला अभिक्रिया हमारा क्या करा, CH3COO की अभिक्रिया हम क्या कहते हैं Br2 से कराते हैं। तो हम Br2 से कराएंगे किसकी उपस्थिति में, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में। तो हमारा क्या A अल्फा कार्बन है, तो हमारा क्या एसिटिक अम्ल है ना, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया Br2 से कराते हैं किसकी उपस्थिति में, लाल फास्फोरस की। तो 2 ब्रोमो एथेनोइक अम्ल प्राप्त हो जाएगा, जिसे ये हमारी कौन सी अभिक्रिया HVZ। एक सेकेंड, तो इसमें बेंजीन नहीं बनेगा, सॉरी। तो यहाँ पर बनेगा हमारा CH2 सिंगल बॉन्ड COOH और यहाँ पर क्या जाएगा हमारा Br और प्लस क्या बन जाएगा हमारा HBr प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा क्या बनेगा 2 ब्रोमो मेथ एथ, 2 ब्रोमो एथेनोइक अम्ल, 2 ब्रोमो एथेनोइक अम्ल, 2 ब्रोमो मेथ एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, 2 ब्रोमो एथेनोइक अम्ल क्या जाएगा हमें प्राप्त हो जाएगा। और हमारा ये HVZ अभिक्रिया है, HVZ अभिक्रिया है। HVZ अभिक्रिया में क्या होता है, हमें लाल फास्फोरस की जरूरत होती है। H से क्या हो जाएगा हमारा हेल, V से वोल्हार्ड, वोल्हार्ड, वोल्हार्ड जेलिंस्की, हेल वोल्हार्ड जेलिंस्की क्या है हमारी HVZ अभिक्रिया है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए हमारी अभिक्रिया, तो हमारा क्या मेथिल साइनाइड, हमारा मेथिल साइनाइड की अभिक्रिया SnCl2 या HCl की उपस्थिति में क्या कहते हैं, H2O की उपस्थिति में क्या कहते हैं गर्म करते हैं। तो हमारा क्या जाएगा मेथिल साइनाइड, मेथिल साइनाइड की कहते हैं हम उपस्थिति में गर्म करते हैं। तो हमारा क्या होगा CH3CHO क्या होगा हमारा एसीटेल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा, एसीटेल्डिहाइड, एसीटेल्डिहाइड, टेल्डिहाइड, एसीटेल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। इसे ये हमारी कौन सी अभिक्रिया स्टीफन, ये कौन सी अभिक्रिया है हमारी स्टीफन अभिक्रिया है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए बहुत ही शानदार अभिक्रिया करा CH3COOH की क्या करें N3 से क्या करते हैं हाइड्राजोइक अम्ल से कराते हैं। एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया क्या है हाइड्राजोइक अम्ल से, हाइड्राजोइक अम्ल, हाइड्राजोइक अम्ल से कराते हैं, हाइड्राजोइक अम्ल से कराते हैं। तो हमें क्या होता है मेथिल एमीन प्राप्त हो जाएगा, यानी CH3NH2 क्या होगा हमारा मेथिल एमीन प्राप्त हो जाएगा, मेथिल एमीन प्राप्त होता है। तो हमें उम्मीद है यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं होगा। ये हमारी कौन सी अभिक्रिया स्मट अभिक्रिया है, स्मिट अभिक्रिया है। तो उम्मीद है इस अभिक्रिया में कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए हमारा नेक्स्ट अभिक्रिया क्या करा है, जब एसीटेल्डिहाइड की तनु NaOH से अभिक्रिया कराते हैं तो 3 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनॉल प्राप्त होता है, जिसे क्या कहते हैं एल्डोल संघनन। इसका हो जाएगा एसीटेल्डिहाइड, 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 एसीटेल्डिहाइड की तनु NaOH से क्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा हमारा CHO और यहाँ पर क्या हमारा OH आपस में यहाँ क्या हो जाएगा जुट जाएगा। तो हमारा क्या होगा 3 नंबर पर क्या है हमारा 1 2 3, 3 नंबर पर क्या हमारा 3 हाइड्रॉक्सी, हाइड्रॉक्सी हमारा क्या हो जाएगा 3 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनल, ब्यूटेनल या हमारा क्या एल्डोल, हमें क्या होता है एल्डोल,
इसी को कहते हैं एल्डोल कहते हैं। और ये हमारी कौन सी अभिक्रिया, हमारा एल्डोल संघनन है, एल्डोल संघनन घनन अभिक्रिया है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए हमारा बहुत ही शानदार अभिक्रिया कर रहा है। जब CH3COO Na सोडियम एसीटेट, हमारा कौन सा है, ये हमारा है सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, एसीटेट। जब सोडियम एसीटेट की NaOH और प्लस COA यानी सोडा लाइम की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, सोडा लाइम की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, मेथेन प्राप्त हो जाता है, CH4, ये हमारा क्या है, मेथेन प्राप्त हो जाता है। और प्लस हमें क्या प्राप्त होता है, Na2CO3, Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर यदि क्या कहते हैं हम, कार्बोक्सिलिक COOH, इसकी अभिक्रिया हम किससे कराते हैं, NaOH और CaO के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो हमें क्या होगा, CaO के साथ इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो हमें क्या हो जाएगा, बेंजीन प्राप्त हो जाएगा। तो हमें क्या होता है, बेंजीन प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा क्या बी कार्बोक्सिलीकरण का था, ये वी कार्बोक्सिलीकरण, वी कार्बोक्सिलीकरण है ना, बी कार्बोक्सिलीकरण। इस सब की क्या करें, हमें यहाँ से क्या कार्बोक्सिलीकरण क्या हो रहा है, हट जा रहा है, और हमारा क्या हो रहा है, बी कार्बोक्सिलीकरण हो जा रहा है। तो हमारे क्या हो जा रहा है, बी कार्बोक्सिलीकरण हो जा रहा है। तो हमें उम्मीद, एक सेकंड, तो हमें उम्मीद है इस अभिक्रिया में आपको कोई डाउट नहीं होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर क्या कहते हैं, गर्म कर देते हैं। तो देखिए बहुत ही शानदार अभिक्रिया आ चुकी है। तो देखिए कह रहा क्या, CH3COOH एसिटिक अम्ल की मेथेनॉल से अभिक्रिया कराने पर किसकी उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में, तो हमें एथिल एसीटेट यानी फलों जैसी गंध हमें क्या होती है, प्राप्त होती है, CH3COO C2H5, CH3COO C2H5 प्लस H2O यानी क्या होती है, एथिल एसीटेट प्राप्त हो जाएगा, एथिल एसीटेट यानी फलों जैसी गंध क्या होती है, फलों जैसी गंध क्या होती है, प्राप्त होती है, फलों जैसी गंध प्राप्त होती है। इसे क्या कहते हैं, हम एस्टरीकरण कहते हैं, एस्टरीकरण कहते हैं। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए बहुत ही शानदार अभिक्रिया आ चुकी है। करो एसीटैल्डिहाइड, हमारा क्या एसीटैल्डिहाइड कि हाइड्रोजन साइनाइड से अभिक्रिया कराते हैं OH माइनस की उपस्थिति में तो हमें क्या साइनोहाइड्रीन प्राप्त होता है, CH3CHOH और हमारा क्या रहेगा CN, ये क्या हमारा क्या साइनोहाइड्रीन प्राप्त होता है, साइनोहाइड्रीन प्राप्त होता है। फिर यहाँ पर C क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, किस प्रकार अभिक्रिया करा इसको देख लीजिए। यहाँ पर क्या होता है हमारा CH3 और क्या हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या जाएगा H, तो हमारा ये H है। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा एल्डिहाइड, ये तो है ना CH3, हमारा क्या C था, C से डबल बॉन्ड O जुड़ गया और सिंगल बॉन्ड H और क्या CH3। अब हमारा क्या HCN से क्या करना आपको, हम अभिक्रिया करना है, HCN से अभिक्रिया करा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारा H क्या होगा, यहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर CN क्या होता है, यहाँ पर आकर जुट जाता है, हमारा क्या हो जाता है, इस प्रकार साइनोहाइड्रीन क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। तो उम्मीद है इस अभिक्रिया में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए हमारा बहुत ही शानदार अभिक्रिया, जो एल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया क्या कहते हैं, हाइड्राजीन से करते हैं या हाइड्राक्सीलेमिन से या फेनिल हाइड्राजीन से करते हैं तो हमें क्या क्या प्राप्त होते हैं, आइए देखते हैं। तो हमारे क्या हाइड्राजीन, इसमें से एक अभिक्रिया आपके एग्जाम में आती ही आती है हाइड्राजीन से। जब क्या एल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया हाइड्राजीन से करते हैं
तो हमें क्या प्राप्त होता है, हाइड्राजोन प्राप्त हो जाता है, C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH2। तो हमारे क्या हो जाएगा यहाँ पर हाइड्राजोन प्राप्त हो जाता है, हाइड्राजोन प्राप्त होता है। अब यहाँ पर क्या है हमारा NH2OH, हमारा क्या हाइड्रॉक्सिल एमीन, हाइड्रॉक्सिल एमीन, हाइड्रॉक्सिल एमीन, हाइड्रॉक्सिल एमीन, हाइड्रॉक्सिल एमीन की अभिक्रिया के साथ क्या कहते हैं, को गर्म करेंगे किसके साथ, एल्कोहल या कीटोन के साथ, एल्डिहाइड या कीटोन के साथ अभिक्रिया कराते के साथ कराएंगे किसका, हाइड्रॉक्सिल एमीन की। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्राप्त हो जाएगा, N सिंगल बॉन्ड OH। यहाँ पर क्या जाएगा हमारा ऑक्सीजन प्राप्त हो जाएगा, ऑक्सीजन प्राप्त होता है। जब क्या हमारा फेनिल हाइड्राजिन, हमारा क्या फेनिल हाइड्राजिन, फेनिल हाइड्राजिन जब फेनिल हाइड्राजिन की के साथ क्या करें, को किससे, एल्डिहाइड या कीटोन के साथ क्या कहते हैं, गर्म करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होगा, C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH। उसके बाद यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पर NH हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा क्या, फेनिल हाइड्राजोन, हमारा क्या बनेगा, फेनिल हाइड्राजोन। यहाँ पर फेनिल हाइड्राजोन क्या हो जाएगा, फेनिल हाइड्राजोन प्राप्त हो जाएगा, हाइड्राजोन प्राप्त हो जाएगा। तो अब हमारा क्या है, यहाँ पर है 2,4 डाईफेनिल डाईनाइट्रोफेनिल, 2,4 डाईनाइट्रोफेनिल हाइड्राजिन, फेनिल हाइड्राजिन या लिख सकते हैं 2,4 DNP क्या हो जाएगा, हाइड्राजिन कह सकते हैं। तो इसकी अभिक्रिया हम क्या कहते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन के साथ कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर हमारा प्लस NO2 हो जाएगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा कितना, यहाँ पर जुड़ जाएगा NO2 और यहाँ पर जुटेगा कितना, NO2 और यहाँ पर क्या है हमारा कार्बन। तो हमारा क्या बन जाएगा 2,4 DNP हाइड्राजोन। तो यहाँ हाइड्राजिन था और यहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर बनेगा हाइड्राजोन। हाइड्राजिन क्या बन जाता है हमारा, हाइड्राजोन में बन जाता है जब एल्डिहाइड या कीटोन के साथ क्या होती है, हाइड्राजिन की अभिक्रिया होती है, तो हाइड्राजोन प्राप्त हो जाता है। तो उम्मीद है इस अभिक्रिया में आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए अगली अभिक्रिया हमारी क्या रही, क्या बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया Br2 से करते हैं। बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया Br2 से कराते हैं या फिर Br3 की उपस्थिति में, तो हमारा मेटा ब्रोमो बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो हमारा मेटा ब्रोमो, ये हमारा क्या आर्थो हो गया, ये हमारा क्या होता है आर्थो, ये हमारा आर्थो है, यहाँ क्या होगा मेटा, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर मेटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा ब्रोमीन जुटेगा तो हो जाएगा क्या मेटा हमारा बेंजल्डिहाइड। तो हमारा क्या मेटा ब्रोमो बेंजल्डिहाइड प्लस HBr क्या आता है हमें प्राप्त होता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए बहुत ही शानदार नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। जब क्या होता है HCHO को क्या कहते हैं, अमोनिया से NH3 से क्या कहते हैं के साथ गर्म करते हैं। 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था, यूपी बोर्ड में आया था, यूपी बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन था। तो यहाँ पर हमारा क्या बनता है, यूरोट्रोपिन बनता है। जब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा
CH2 का होल 6N4 यानी यूरोट्रोपिन प्राप्त होता है। यूरोट्रोपिन प्राप्त होता है। तो ये हमारा क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड है। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा था कि क्या होता है जब फॉर्मेल्डिहाइड किससे करता है? फॉर्मेल्डिहाइड NH3 से क्रिया करता है, क्या होता है जब फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है, NH3 से क्रिया करता है। तो हमारा जब फॉर्मेल्डिहाइड क्या NH3 से क्रिया करेगा तो हमारा क्या होगा, यूरोट्रोपिन प्राप्त होता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहा है अगला CH3CH2OH, जो हमारा क्या है 1 डिग्री एल्कोहल। ये हमारा क्या है 1 डिग्री एल्कोहल, जो हमारा क्या होता है जब 1 डिग्री एल्कोहल क्या कहता है K2Cr2O7 या H2SO4 की उपस्थिति में क्या होता है, क्रिया करता है। तो हमारा क्या बनता है CH3 सिंगल बॉन्ड CHO। तो क्या बनेगा एथेनॉल क्या हो जाता है, बन जाता है। तो एथेनॉल बन जाता है। ये क्या होगा 1 डिग्री एल्कोहल, फिर क्या करेगा, इसका प्रबल ऑक्सीकरण कहते हैं। इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, इसका क्या यदि प्रबल ऑक्सीकरण करा दें 1 डिग्री एल्कोहल का क्या कहते हैं हम, प्रबल ऑक्सीकरण कराने पर हमारा क्या बन जाएगा, एथेनोइक अम्ल बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड COOH एथेनोइक अम्ल क्या रहेगा, हमें प्राप्त हो जाएगा। ये क्या कहते हैं, यदि हमारा 2 डिग्री एल्कोहल, ये 2 डिग्री एल्कोहल का क्या कहते हैं हम, ऑक्सीकरण कराते हैं तो हमारा क्या बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड COCH3 यानी हमारा एसीटोन प्राप्त हो जाता है, यदि हम क्या कहते हैं, ये हमारा ये भी इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये हमारा ये लास्ट वाला भी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस दोनों को क्या करिए, ध्यान रखिएगा। तो यदि क्या करेंगे हम, कॉपर की उपस्थिति में क्या 1 डिग्री एल्कोहल क्या करें, कॉपर की उपस्थिति में क्या करेंगे, इसको गर्म कर देते हैं तो हमारा एथेनॉल प्राप्त हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CHO। तो हमारा क्या होता है, एथेनॉल प्राप्त हो जाता है, एथेनॉल क्या होता है, एथेनॉल प्राप्त हो जाता है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब हमारा अगला चैप्टर है एमीन। इससे भी 7 नंबर आपका क्या करना है, यहाँ से पक्का कर लेंगे। तो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है इसका, इस चैप्टर का। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए कह रहा है हमारा CH3CONH2 यानी एसीटेमाइड। ये हमारा क्या है NH3CONH2 हमारा क्या एसीटेमाइड, यदि एसीटेमाइड का क्या कहते हैं हम Br2 और KOH के साथ क्या अभिक्रिया हमारे कराते हैं तो हमारा क्या बनेगा, मेथेनेमीन प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा मेथेनेमीन CH3NH2 प्लस K2CO3 प्लस KBr प्लस H2O। तो हमारे क्या होगा मेथेनेमीन यानी 1 डिग्री एमीन प्राप्त होता है, मेथेनेमीन यानी 1 डिग्री क्या होता है, 1 डिग्री एमीन प्राप्त हो जाता है। 1 डिग्री एमीन हमारा क्या होता है, प्राप्त होता है। इसे हम कहते हैं हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। यहाँ पर क्या ब्रोमीन है का हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, हाफ मैन ब्रोमेमाइड होता है, ब्रोमाइड नहीं होता, हाफ मैन ब्रोमेमाइड, या हाफ मैन ब्रोमाइड क्या होते हैं, हाफ मैन ब्रोमाइड ही हम ज़्यादा पढ़ते हैं और क्या होता है लिखते हैं, हाफ मैन ब्रोमेमाइड होता है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए कह रहा CH3NH2 हमारा 1 डिग्री एमीन, यदि 1 डिग्री एमीन की अभिक्रिया क्या करते हैं क्लोरोफार्म और KOH से कराते हैं, क्लोरोफार्म। ये हमारा CH3Cl3 क्या CH3 हमारा क्या क्लोरोफार्म है, और KOH से क्या कहते हैं आपस में अभिक्रिया कराने पर हमारा मेथिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, CH3 सिंगल बॉन्ड NC। हमारे क्या रहेगा मेथिल आइसोसाइनाइड की क्या होगी दुर्गंध, मेथिल
आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड नाइड प्लस KCl प्लस H2O। तो हमारे क्या होगा, इसकी दुर्गंध आएगी तो हम समझ जाएंगे क्या हमारा क्या है, हमारा मेथिल आइसोसाइनाइड है। हमारी क्या है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, हमारी क्या है, एक कार्बिल एमीन अभिक्रिया है, ये कार्बिल एमीन अभिक्रिया है, एमीन अभिक्रिया है। जहाँ पूछे कार्बिल एमीन अभिक्रिया को लिखिए तो क्या है, इसको आप लिख सकते हैं। 1 डिग्री एमीन के कारण क्लोरोफार्म और KOH के साथ क्या करना, क्रिया कराने पर मेथिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। तो उम्मीद है इस अभिक्रिया में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए हमारा क्या है, एनिलीन, एनिलीन की अभिक्रिया NaNO2 या HCl से कराते हैं तो हमें क्या बनेगा, तो हमारा क्या होता है, डाई एजोटीकरण प्राप्त होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा डाई एजोटीकरण हो जाएगा। तो डाई एजोटीकरण यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा N2Cl, N2Cl, ये हमारा क्या N2 प्लस होता है Cl माइनस होता है, इसी को कहते हैं हम डाई एजोटीकरण, डाई एजोटीकरण, एजोटीकरण। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो हमारा क्या है, ये हमारा एनिलीन है, एनिलीन। तो एनिलीन को क्या करें, NaNO2 और HCl की उपस्थिति में क्रिया करने पर तो हमारा क्या है, कैसी का अभिक्रिया है, हमारी डाई एजोटीकरण अभिक्रिया है। तो उम्मीद है इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए हमारा बहुत ही शानदार अभिक्रिया तो करा N2Cl, और यहाँ पर क्या कहते हैं, इसकी हम क्या करें, इससे अभिक्रिया कराते हैं फिनॉल से तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, N2Cl की क्या करें हम, बेंजीन एजोनियम क्लोराइड की क्या करते हैं हम, तो यहाँ पर हमारा क्या है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, हमारा क्या है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, एजोनियम क्लोराइड। तो ये क्या हमारा डाई एजोटीकरण। तो हमारे क्या एनिलीन से बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है, जिसे क्या कहते हैं, डाई एजोटीकरण कहते हैं। तो हमारा अगला अभिक्रिया है, कह रहा है जब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की क्या करते हैं, हम फिनॉल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें पैरा हाइड्रॉक्सी एजो बेंजीन प्राप्त होता है। तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, पैरा हाइड्रॉक्सी एजो बेंजीन क्या होगा, हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हमारी यहाँ पर हो जाएगा, एक और आ जाएगा यहाँ पर हमारा, तो यहाँ पर ये दोनों क्या होंगे, आपस में जुटेंगे तो हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर नाइट्रोजन आ जाएगा, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड यहाँ से जुट जाएगा और हमारा इसका नाम क्या हो जाएगा, पैरा पैरा हाइड्रॉक्सी हाइड्रॉक्सी पैरा हाइड्रॉक्सी एजो बेंजीन एजो बेंजीन क्या है, ये हमारा एजो बेंजीन प्राप्त होता है, जिसे क्या कहते हैं, हमारा क्या नारंगी रंग, नारंगी क्या है, रंजक है, नारंगी रंग का क्या है, ये हमारा रंजक है। तो हमारा क्या नारंगी रंजक है, तो नारंगी रंजक है। तो इसे हम कहते हैं क्या, युग्मन अभिक्रिया, युग्मन अभिक्रिया, युग्मन अभिक्रिया। ये कौन सी अभिक्रिया, हमारी युग्मन अभिक्रिया है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, हमारा Cl क्या होगा, H से क्या होगा, क्रिया कर लिया है और हमारा क्या बन गया, HCl प्राप्त हो गया। यहाँ पर लास्ट में HCl भी आ जाएगा और बाकी क्या सारे जुट गए हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए हमारा अगला अभिक्रिया, तो हमारा क्या होता है, एक गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया है। ये हमारा क्या, जो थैलीमाइड है, हमारा क्या थैलीमाइड, थैलीमाइड हमारा क्या थैलीमाइड। यहाँ पर क्या होगा, के, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर KOH में क्या होगा, यहाँ से के क्रिया कर क्या क्या है, यहाँ पर आ जाएगा और H क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा और इसमें क्या होगा, हमारा R आ जाएगा और क्या होगा, के यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ पर हमें क्या होगा, इतना प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर H प्लस और NaOH और H2O क्या होंगे, आपस में अभिक्रिया करके हमारा क्या बना लेंगे, यहाँ पर बन जाएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा
COOH, 2 कार्बोक्सिलिक क्या हो गए यहाँ पर जुट जाएंगे, COOH। उसके बाद हमारा क्या बन जाएगा RnH2, यानी क्या हमारा 1 डिग्री एमीन क्या होगा यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा क्या 1 डिग्री एमीन क्या होगा यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा क्या है एलिफैटिक है, ये हमारा एलिफैटिक है, एलिफैटिक। तो यहाँ पर क्या हो जाता है हमारा 1 डिग्री एमीन प्राप्त हो जाता है, इसी को कहते हैं गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण, गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण, तो हमारा क्या होता है एक कार्बन वाला क्या बना 1 डिग्री एमीन बना लेता है। तो यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर एक बार हाइड्रोजन हटा, यहाँ पर क्या 2 बार अभिक्रिया हुई, तो हमारा क्या 1 डिग्री एमीन क्या होगा प्राप्त हो गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए हमारा अगला अभिक्रिया, तो अगला हमारा कह रहा है CH3CH2NH2। तो हमारा क्या एथेनेमीन, हमारा 1 डिग्री एमीन है एथेनेमीन, यानी 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन क्या CH3 CH2 Cl से क्या करता है हमारा मेथेट क्लोरोएथेन से अभिक्रिया करता है, तो हमारा एथेनेमीन प्राप्त हो जाता है। तो हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, तो हमारा क्या हो जाएगा एथेनेमीन, एथेनेमीन यानी क्या हमारा 2 डिग्री, हमारे क्या 2 डिग्री का क्या होता है एमीन प्राप्त हो जाता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। फिर अगली अभिक्रिया हमारी है एनिलीन की अभिक्रिया। हम किससे कराते हैं एनिलीन की अभिक्रिया, HNO3 से होती है एनिलीन की अभिक्रिया। एनिलीन की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराने पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन है। तो एनिलीन की अभिक्रिया HNO3 से कराते हैं H2SO4 की उपस्थिति में, तो हमारा आर्थोमेटा पैरा क्या होता है नाइट्रोटोलुइन प्राप्त हो जाता है। तो हमारा आर्थोमेटा, उसके बाद हमारा पैरा, ये तीनों हमारे क्या होते हैं तीनों टोलुइन क्या होंगे हमारे प्राप्त हो जाएंगे। तो आर्थोमेटा पैरा तीनों क्या होंगे हमें प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर हमारे क्या आएगा NO2, सभी में NO2, सभी में क्या होगा NO2। तो हमारा आर्थो है तो क्या आ जाएगा हमारा NO2, और मेटा है तो हमारा NO2, हमारा पैरा है तो NO2। तो आर्थोमेटा आर्थो नाइट्रो एनिलीन, तो हमारा क्या आर्थो नाइट्रो एनिलीन या मेटा नाइट्रो एनिलीन, और पैरा नाइट्रो एनिलीन, तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए हमारा अब देखते हैं परीक्षण, तो प्रमुख परीक्षण देखते हैं लूकास परीक्षण। तो लूकास अभिकर्मक ZnCl2 और HCl को क्या करते हैं 1:1 के अनुपात में ले लेते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं 1:1 का अनुपात को क्या कहते हैं हम लूकास अभिकर्मक कहते हैं। तो ये आपका 1 नंबर दिला सकता है। लूकास अभिकर्मक पढ़े तो क्या करेंगे जिंक क्लोराइड और HCl को 1:1 के अनुपात में ले देंगे, वो हमारा क्या कहलाएगा लूकास अभिकर्मक कहलाता है। अब लूकास परीक्षण के द्वारा 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल की क्या करते हैं जांच करते हैं। लूकास परीक्षण के द्वारा हम क्या कर सकते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल की क्या कर सकते हैं हम आसानी से जांच कर सकते हैं। जब अभिक्रिया क्या होती है बहुत मंद होती है, मान लीजिए हमने क्या किया 1 डिग्री एल्कोहल को प्राप्त करना है, इसको क्या करें हम 1:1 के अनुपात में क्या कहते हैं 1 एल्कोहल में हम मिलाते हैं। एल्कोहल में क्या किया हमने 1:1 के अनुपात में क्या किया हमने डाल दिया। तो हमने क्या किया डाल दिया, जब डाल देते हैं तो अभिक्रिया क्या होती है बहुत मंद, डालने पर क्या होता है डालने पर
धीरे 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 होते होते क्या होगा, 10 मिनट तक क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं आता, और धीरे धीरे क्या होगा, थोड़ा सा परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार हमें कह सकते हैं कि क्या हमारा वह 1 डिग्री एल्कोहल है। यदि हमने क्या किया, ल्यूकास अभिकर्मक को डाला एल्कोहल में, हमने ल्यूकास अभिकर्मक को क्या किया, डाला, लेकिन देख रहे हैं 2 मिनट बाद, 2-3 मिनट बाद क्या हो रहा है, इसमें कुछ अभिक्रिया हो जा रही है, तो हम कहेंगे क्या 2 डिग्री क्या है हमारा एल्कोहल है। और हमने क्या किया, जो ही ल्यूकास अभिकर्मक डाला और तुरंत क्या हो गई, कुछ उसमें परिवर्तन हो गया, तो उसे हम कहेंगे क्या 3 डिग्री एल्कोहल। इसमें क्या होता है, अभिक्रिया परिवर्तन तीव्र होता है हमारा 3 डिग्री एल्कोहल। यदि क्या अभिक्रिया परिवर्तन तीव्र हो तो उसे क्या कहेंगे हम 3 डिग्री एल्कोहल है। यदि क्या होगा, कुछ समय बाद उसमें परिवर्तन आता है तो उसे कहेंगे क्या 2 डिग्री। और क्या हुआ, ज़्यादा समय बाद 10 मिनट 15 मिनट बाद अभिक्रिया में कुछ क्या होता है, परिवर्तन होता है, यानी वो अभिक्रिया बहुत मंद होती है, तो उसे क्या कहेंगे हम 1 डिग्री एल्कोहल कहते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। कर निम्न यौगिकों में रासायनिक विभेद कीजिए। तो कैसे पूछेगा, कर आइसोप्रोपिल एल्कोहल या प्रोपिल एल्कोहल, यानी आइसोप्रोपिल एल्कोहल क्या कहते हैं हम 2 डिग्री, और प्रोपिल एल्कोहल को कहते हैं क्या हम 1 डिग्री एल्कोहल कहते हैं। तो एल्कोहल ये हो जाएगा हमारा एल्कोहल कहते हैं, ये एल्कोहल हो जाएगा एल्कोहल। तो हमारा कह रहा है इसमें विभेद करना आइसोप्रोपिल एल्कोहल और प्रोपिल एल्कोहल में। तो हमारा उत्तर इसका लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, एल्कोहल यानी क्या हमारा 2 डिग्री एल्कोहल। हमारा 2 डिग्री एल्कोहल क्या होता है, ल्यूकास अभिकर्मक के साथ, ल्यूकास अभिकर्मक के साथ, अभिकर्मक के साथ मंद क्रिया करता है, मंद क्रिया करता है, मंद क्रिया करता है। जबकि प्रोपिल एल्कोहल, जबकि प्रोपिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल, एल्कोहल, जबकि प्रोपिल एल्कोहल 1 डिग्री ल्यूकास अभिकर्मक के साथ, ल्यूकास अभिकर्मक के साथ, ल्यूकास अभिकर्मक के साथ, अभिकर्मक के साथ ल्यूकास अभिकर्मक के साथ बहुत मंद क्रिया करता है, साथ बहुत मंद क्रिया करता है, बहुत मंद क्रिया करता है। जो क्या है हमारा आइसोप्रोपिल एल्कोहल क्या करेगा, ल्यूकास अभिकर्मक के साथ क्या होता है, थोड़ा मंद क्रिया करता है, लेकिन जो हमारा प्रोपिल एल्कोहल है वो क्या ल्यूकास अभिकर्मक के साथ बहुत मंद अभिक्रिया करता है। इस प्रकार हम जान सकते हैं क्या ये हमारा 1 डिग्री एल्कोहल है और 2 डिग्री एल्कोहल है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए बहुत ही शानदार, कर FeCl3 परीक्षण। FeCl3 परीक्षण हम कैसे करेंगे, तो फिनाल की जांच करने के लिए, फिनाल की यदि क्या करना हमको जांच करना है, तो उसके लिए FeCl3 परीक्षण का प्रयोग किया जाता है, जिसमें हम FeCl3 का ताज़ा बना हुआ विलयन दिए गए नमूने में डालने पर गहरा नीला रंग आने पर फिनाल की उपस्थिति होती है। यदि हमें पता करना है कि किसी बीकर में क्या है, इसमें फिनाल है कि नहीं, ये फिनाल है कि नहीं, तो इसमें हम क्या करेंगे FeCl3 डाल देंगे। इसमें क्या करेंगे हम FeCl3 क्या करते हैं, डाल देते हैं, और डालने के बाद जो विलयन है उसका क्या होता है, गहरा नीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गहरा नीला हो जाता है। तो हम कहेंगे कि क्या इसमें फिनाल है। तो आइए इस अभिक्रिया को देखते हैं। तो हमने क्या किया, ये हमारा नमूना लिया है कि जिसमें को हमें पता करना है कि फिनाल है कि नहीं। उसमें हमने क्या किया, FeCl3 डाल दिया, यानी फेरिक क्लोराइड। FeCl3 को कहते हैं फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड। हमने क्या किया, फेरिक क्लोराइड डाल दिया। अब जब फेरिक क्लोराइड डालने पर गहरा नीला रंग क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। तो हमारी क्या इसमें फिनाल की जांच, फिनाल की जांच यहाँ से होती है, फिनाल की जांच यहाँ से हो जाती है। जांच क्या उपस्थित है, क्या है जांच में पता चलता है क्या फिनाल क्या है, उपस्थित है। जब गहरा नीला रंग आ जाए क्या कहेंगे कि फिनाल उपस्थित है। तो हमने क्या किया, फिनाल जो हमने क्या नमूना लिया उसमें क्या FeCl3 मिला देते हैं।
तो हमें हेक्साफिनॉक्साइड फेरेट प्राप्त हो जाता है। फेरेट थर्ड प्राप्त होता है, थर्ड आयन प्राप्त होता है जिसका रंग क्या होता है, गहरा नीला होता है। और फिर 3H प्लस और 3HCl क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अगला हमारा कह रहा है बहुत शानदार क्वेश्चन, एस्टर का परीक्षण। एस्टर का परीक्षण कैसे करेंगे? तो यह परीक्षण एल्कोहल यानी ROH व कार्बोक्सिलिक अम्ल दोनों के लिए होता है। मतलब एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल दोनों के लिए क्या होती है, यह परीक्षण होता है। इसमें क्या कहते हैं, हम एथेनोइक अम्ल में हम क्या करेंगे, एथेनॉल और एथेनोइक अम्लों को क्या करेंगे, एक साथ क्या करेंगे, मिला देने पर शांत H2SO4 की उपस्थिति में क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो हमारा एथिल एथेनोएट यानी एस्टर फलो जैसी गंध क्या आती है, हमें प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं क्या इसमें एल्कोहल है या कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो आइए अब हमने क्या किया, हमने एल्कोहल का नमूना लिया, हमें जिसमें पता करना है कि एल्कोहल है कि नहीं। हमने क्या किया, एल्कोहल का नमूना लिया और उसमें क्या किया, हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल मिला दिया। एथेनोइक अम्ल हमने क्या किया, उसमें मिला दिया। जब एथेनोइक अम्ल मिला देते हैं और उसके बाद हमने क्या किया, सांद्र H2SO4 इसमें क्या किया, हमने डाल दिया। कॉन्सनट्रेट H2SO4 इसमें मिला दिया और इसको क्या कहते हैं, जल के इसको क्या किए, गर्म कर देते हैं। इसको क्या किया, हमने आग से गर्म कर दिया। 5-6 मिनट बाद देखते हैं क्या होगी, बहुत ही मीठी मीठी अच्छी क्या रही, सुगंध आ रही है, ठंडा। तो हमें क्या होगी, बहुत अच्छी सुगंध आती है, जिससे पता चलता है कि क्या फलों जैसी गंध आती है। तो हम कहेंगे क्या, इसमें क्या यह एल्कोहल परीक्षण है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो हमारा अगला परीक्षण है आयोडोफार्म परीक्षण। बहुत ही शानदार परीक्षण है आयोडोफार्म परीक्षण। तो कह रहा है वे यौगिक जो आयोडोफार्म परीक्षण दिखाते हैं जिनके सूत्र में क्या हो, CH3CO उपस्थित होता है। जैसे हमारा क्या होगा, HCHO या CH3CHO। तो इसमें से कौन सा आयोडोफार्म परीक्षण दिखाएगा? तो इसमें कहा क्या है, कह रहा CH3 के साथ क्या हो, CO आ जाए, उसके अलावा कुछ भी है उससे मतलब नहीं है। तो CH3, इसमें CH3 तो है नहीं, तो क्या करेगा, दिखाएगा नहीं। CH3 है, C है, O है, C है, O है, यह एक्स्ट्रा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हमारा यह आयोडोफार्म परीक्षण दिखाएगा, लेकिन यह क्या होगा, नहीं दिखाने वाला है। तो हमने क्या किया, एक नमूना लिया, हमने एक नमूना लिया। तो हमारे क्या CH3CO का हमने क्या किया, एक नमूना लिया। इसमें क्या किया, हमने I2 आयोडीन डाला और प्लस NaOH यानी कास्टिक सोडा डाला, आयोडीन और कास्टिक सोडा डाल दिया। तो हमें क्या होता है, पीले रंग का अवक्षेप प्राप्त हो जाता है, यानी आयोडोफार्म हमारा क्या होता है, प्राप्त होता है, CH3 प्राप्त हो जाता है। तो हम परीक्षण कर सकते हैं क्या, इसमें ये क्या हमारा आयोडोफार्म परीक्षण हो जाता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए परीक्षण इसका देखते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर CH3CO CH3 इसमें हमने क्या किया, एसीटोफिनोन, हमारा क्या है, हमारा एसीटोफिनोन है, एसीटोफिनोन हमारा एसीटोफिनोन। और हमारा क्या है, दूसरा बेंजल्डिहाइड, एक एसीटोफिनोन लेते हैं और बेंजल्डिहाइड लेते हैं, एसीटोफिनोन और हमारा क्या है, बेंजल्डिहाइड CHO, हमारा क्या है, बेंजल्डिहाइड। तो इनमें से कौन सा आयोडोफार्म परीक्षण दर्शाएगा? तो इसको आपको बताना है कि आयोडोफार्म परीक्षण कौन सा दर्शाएगा। तो हमारा एसीटोफिनोन है, एसीटोफिनोन दिखाएगा कि ये दिखाएगा। तो इसमें किसमें क्या होगा, हमें पीला अवक्षेप प्राप्त होगा। तो कौन दिखाएगा, तो हम देख रहे हैं क्या, हमें आना चाहिए कि क्या आना चाहिए, उसमें आना चाहिए CO आ जाए और CH3 आ जाए। तो CO CH3, इसमें CO है, CH3 है, इसमें है नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि क्या करेगा, ये हमारा एसीटोफिनोन ही क्या करेगा, आयोडोफार्म परीक्षण। इसकी क्या करेंगे, हम I2 प्लस क्या करेंगे, हम NaOH से क्या करेंगे, अभिक्रिया करा देंगे उपस्थिति में। तो हमारा क्या करता है कि उपस्थिति में क्या है, आयोडोफार्म परीक्षण, आयोडोफार्म परीक्षण दर्शाता है। ये क्या करेगा, परीक्षण दर्शाता है। तो आपको पता भी चल गया कि आपके एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछेगा। तो इसमें क्या होगा, पीला अवक्षेप किस चीज़ का प्राप्त होता है, हमारा CH3 का क्या होता है, पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो हमारा बहुत ही शानदार परीक्षण करा सोडियम बाइकार्बोनेट
NaHCO3 परीक्षण, सोडियम बाइकार्बोनेट परीक्षण। हम सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने के सोडा को, खाने का वाला सोडा जिसके द्वारा हम कार्बोक्सिलिक अम्ल का परीक्षण करते हैं, खाने वाले सोडा के साथ से हम क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल का परीक्षण करते हैं। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का हमने क्या किया, चूर्ण ले लेते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल का नमूना का यानी RCOOH हमने क्या किया, कार्बोक्सिलिक अम्ल का किया हमने चूर्ण ले लिया, उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट क्या किया, मिला देते हैं। और मिलाने के बाद हमें क्या होता है, CO2 गैस निकलेगी और क्या होगा, हमें सफ़ेद अवक्षेप, सफ़ेद क्या होगा, CO2 गैस क्या, हमें सफ़ेद धुआं प्राप्त हो जाएगा। तो हमें क्या होगा, सफ़ेद धुआं निकलेगा, जिससे क्या करें, हम कार्बोक्सिलिक अम्ल का परीक्षण कर सकते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। फिर अगला हमारा फेलिंग परीक्षण। तो फेलिंग परीक्षण हमारा क्या करा, इस परीक्षण का उपयोग हम एल्डिहाइड समूह यानी CHO की जांच में किया जाता है। इसमें हम एल्डिहाइड समूह का जांच करने के लिए किया था। इस परीक्षण में फेलिंग विलयन का प्रयोग करते हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम एल्डिहाइड में हम क्या करेंगे, फेलिंग विलयन यानी 2Cu डबल प्लस 5OH माइनस, ये हमारा क्या फेलिंग विलयन है, ये हमारा क्या फेलिंग विलयन के साथ क्या करें, हम एल्डिहाइड की फेलिंग विलयन के साथ क्या करते हैं, हम अभिक्रिया कराते हैं। तो हमारा RCOO माइनस और C2O और 3H2 यानी कॉपर ऑक्साइड का लाल अवक्षेप हमें क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। यही हमारा परीक्षण क्या होता है, हमारा फेलिंग परीक्षण कहलाता है। तो अब आइए इस परीक्षण को हम देखते हैं। फेलिंग विलयन हम क्या करें, एक फेलिंग विलयन लेंगे। फेलिंग विलयन में हम कॉपर सल्फेट का विलयन, और फेलिंग विलयन 2 में हम लेंगे क्या, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट विलयन। फेलिंग विलयन 1 में हम क्या कहते हैं, या तो कॉपर सल्फेट का विलयन लेंगे, या हम फेलिंग विलयन में क्या लेंगे, हम सोडियम पोटेशियम टार्टरेट विलयन का, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट विलयन का। तो हम क्या करते हैं, इस एल्डिहाइड का नमूना, एल्डिहाइड का हमें क्या करेंगे, नमूना लेंगे और उसमें क्या करेंगे, फेलिंग विलयन दोनों को क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे। हम इसमें से चाहे इसको क्या किया हमने, एल्डिहाइड के नमूने में क्या किया, हमने मिला दिया। और हमें Cu2O का क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड का हमें क्या होता है, लाल अवक्षेप प्राप्त हो जाता है। तो हमें कॉपर ऑक्साइड का क्या होगा, लाल अवक्षेप प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार कर सकते हैं क्या, इसमें यह क्या हमारा एल्डिहाइड उपस्थित है। तो हम क्या करेंगे, एल्डिहाइड समूह क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड समूह उपस्थित है। तो उम्मीद है इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा और आसानी से इसका परीक्षण कर सकते हैं। और यदि आप कहेंगे इस प्रकार से आप आंसर लिखते हैं, ऐसे कहा कि क्या फेलिंग परीक्षण पूछ लिया, इतना लिख दिए, उसके बाद क्या किया, आप इतना फिगर से समझा देते हैं, तो आपको एकदम पूरे में पूरे नंबर मिलने वाले हैं, आप सबसे अलग दिखेंगे। करा इस परीक्षण का उपयोग करा टालेन परीक्षण। हमारा नेक्स्ट परीक्षण है क्या, हमारा अगला परीक्षण है टालेन परीक्षण। टालेन परीक्षण, इस परीक्षण का उपयोग एल्डिहाइड समूह की जांच में किया जाता है। एल्डिहाइड समूह का पता लगाने के लिए टालेन परीक्षण करते हैं, और इस परीक्षण में टालेन विलयन का प्रयोग किया था। इसमें क्या करते हैं, टालेन विलयन का यूज किया जाता है। तो हम क्या करते हैं, एल्डिहाइड में क्या करेंगे, हम टालेन अभिकर्मक क्या करेंगे के साथ अभिक्रिया करा देंगे। तो हमारा AgNH3 का होल ट्वाइस OH प्लस H2O, ये हमारा क्या टालेन अभिकर्मक है। टालेन अभिकर्मक के साथ क्या करेंगे, हम एल्डिहाइड की क्रिया कराते हैं। तो हम देखेंगे RCOOH और Ag प्लस NH3, इसमें क्या होगा, रजत दर्पण यानी अवक्षेप प्राप्त हो जाएगा। सिल्वर का क्या होगा, यहाँ पर सब अवक्षेप प्राप्त हो जाता है, यानी चांदी की परत क्या होती है, प्राप्त हो जाती है। चांदी की परत की क्या होती है, रजत दर्पण क्या है, इसमें बन जाता है, चांदी की परत बन जाती है। तो इसमें हमने क्या करें, हमने टालेन अभिकर्मक लिया। टालेन अभिकर्मक क्या किया, हम एल्डिहाइड के नमूने में क्या करेंगे, हम मिला देंगे। एल्डिहाइड का जो नमूना है उसमें हम क्या करेंगे, मिला देंगे। एल्डिहाइड के नमूने में हमने टालेन अभिकर्मक अमोनियम AgNO3, तो AgNO3 क्या करें, टालेन अभिकर्मक क्या इसमें मिला देंगे एल्डिहाइड नमूने में। और गर्म जल में क्या करेंगे, इस गर्म जल में क्या करते हैं, हम इसको मिला देते हैं। गर्म जल में क्या करें, टालेन से क्रिया करा के की उपस्थिति में हमारा क्या होता है, चांदी की परत नीचे क्या होती है, चांदी की परत क्या होती है, ऐसे जम जाती है किनारों पर, यानी रजत दर्पण की तरह क्या, रजत दर्पण का अवक्षेप प्राप्त हो जाता है। और हमें पता चल जाता है कि क्या है, इसमें एल्डिहाइड समूह उपस्थित है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल साबित होंगे। उन टॉपिक को आप क्या करिए, तैयार कर लीजिएगा। हम इसका फर्स्ट बुक और सेकंड बुक की क्या करेंगे, फुल मैराथन लाने वाले हैं जल्द ही जल्द। आपको हम ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं देंगे, 1 डेढ़ 2 घंटे क्या करें, हम छोटे छोटे वीडियो देंगे, जिससे आपको क्या हो, सारे आपको देख सकें। अभी 5 घंटे 6 घंटे का वीडियो देंगे तो आप देखेंगे नहीं, हमको पता है, क्योंकि 1 घंटे का वीडियो तो आप पूरा देखते नहीं हैं। तो आप 5-6 घंटे का वीडियो कहाँ देखेंगे। तो 1-1 घंटे 1.5 घंटे का हम क्या करेंगे, 5-6
5-6 पार्ट में क्या करेंगे हम आपको पूरे बुक की रिवीजन करा देंगे एकदम शानदार तरीके से। तो आपको सबसे पहले हमें क्या करना है, आपको क्वथनांक, आप क्या कीजिए क्वथनांक तैयार कर लीजिए। क्वथनांक एल्कोहल का क्वथनांक और कार्बोक्सिलिक इनके करेंगे आपको क्वथनांक इत्यादि का याद कर लेंगे। और दूसरा SN1 व SN2 अभिक्रिया को भी क्या कीजिए आप तैयार कर लीजिएगा। और तीसरा अम्लीय शक्ति, इसको भी क्या कर लीजिएगा आप ध्यान कर लीजिए, किसका, एल्कोहल की और फिनॉल की और कार्बोक्सिलिक अम्ल की। एल्कोहल, फिनॉल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, इन सब का क्या करना है आपको अम्लीय शक्ति तैयार कर लेना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा है किसका, क्षारीय शक्ति तैयार कर लीजिएगा, किसका, एमीन का। और हमारा यौगिकों के उपयोग, किस यौगिक का उपयोग कहाँ किया जाता है उनको भी क्या कीजिएगा तैयार कर लीजिएगा। तो ये सारे हमने क्या किया, बहुत शानदार तरीके से हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंप्लीट रिवीजन कर लिया है। तो आपने सेशन को लास्ट तक देखा, एंड तक देखा, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।